हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आला हजरत के कल्बी पैमाने को नश्र किया जा रहा है और आज भी हमारे असलाफ की मुकद्दस तारीखों को रोशनी दी जा रही है, वहां से उजाले बिखेरे जा रहे हैं। तो ये नतीजा उन कुर्बानियों का है। इसलिए सलाम हो उन बुजुर्गों पर जिन्होंने अपने नातवा कंधों पर इतना बोझ डाल करके कौम को परवास करने का वो पर अदा कर दिया है कि लाख दुनिया नजर लगाने की नापाक साजिशें रच ले, उसकी नस्लें तो मिट सकती है, अनवारुर रजा जैसी इमारतों को कभी नजर नहीं लग सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अनवार रजा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, तालीमात सरकार आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे नहीं कुर्बानियां दी जाती हैं साहब। आज हमने उन कुर्बानियों से पीछा छुड़ाना शुरू कर दिया। इतना बड़ा मजमा, काश इसी दर्द के साथ जैसे जलसे में हम पहुंचे हैं, ऐसे अपने इदारों की इमदाद के लिए खड़े हो जाते तो कहीं और किसी चौखट पर रसीद काटने की नौबतें ना आती। ये एक अंदरूनी तकलीफ है, दर्द है। बहुत सारे इदारों के मसाइल हैं और इदारों में चलिए कमेटी मजबूत है, काम हो रहा है, लेकिन तालीम हासिल करने के लिए हमने देखा कौम के बहुत छोटे तबके के लोगों के बच्चे पहुंच पा रहे हैं। विधायक जी का बच्चा नजर नहीं आता, प्रधान जी का बच्चा नजर नहीं आता। कोई होगा तो यहाँ के लिए आज मैं नहीं कह रहा हूं, दूसरे लोगों के लिए कह रहा हूं। हाँ, सलामती इसके साथ लखनऊ जाना। भाई विधायक जी का बच्चा नहीं दिख रहा, हाँ प्रधान जी का बच्चा नहीं दिख रहा, वकील जी का बच्चा नहीं दिख रहा। क्यों? हमने समझा कि इसी को छोड़ दो कामयाबी मिल जाएगी। हमने अफ्रीका, अमेरिका, लंदन और पेरिस की जबानों को सीखने में फख्र महसूस किया। अपनी जबानों से हम नफरत करने लगे और आहिस्ता आहिस्ता इदारों से बाहैसियत लोगों ने अपने बच्चों को निकालकर 4000, 10,000 फीस देने पर रजामंदी जाहिर की और स्कूलों और कॉलेजों के हवाले कर दिया, बच्चियों को उनके हवाले कर दिया, जहां पर उनके वजूद को नंगा करने की 24 घंटे तरकीबें लगाई जाती हो, उनके अखलाकियात पर हमला करने की नापाक साजिशें रची जाती हो। मैंने कहा किस लिए कौम ने दौड़ लगाया? ताकि उनके मुस्तकबिल दुरुस्त हो जाए, उनका फ्यूचर सही हो जाए। चंद दुनिया के जलील सिक्कों पर अगर हमने अपने मजहब से बेवफाई की तो हमसे बड़ा तारीख का गद्दार कोई दूसरा नहीं होगा। याद रखना, मजहब को कभी सिक्कों की बुनियाद पर नहीं तोला गया, मजहब को इसलिए हासिल किया गया कि रजा अल्लाह और रसूल की हासिल हो जाए, मुस्तफा की खुश मिल जाए, रब की रजा हासिल हो जाए। हम अगर कुरान अपने बच्चों को सिखाते हैं तो लाख रुपया माहाना कमाने की नीयत से नहीं, अगर मुस्तफा के हदीस का इल्म लेते हैं तो हम लाखों रुपया माहाना कमाने की नीयत से नहीं, हम अगर अपने बच्चों को मुस्तफा के सीरत के तालीम से मनव्वर करते हैं तो माहाना लाख रुपए तनख्वाह हासिल करने की नीयत से नहीं। याद रखो, तुम दीन के पीछे चलो, दुनिया की दौलतें कदमों से ऐसे लिपट जाएगी कि तुम छुड़ाते फिरोगे, छूटेगे नहीं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे वाह वाह वाह। हो तो कोई जिगर पैदा करने वाला, ऐसी हिम्मत और जुरात रखने वाला कोई हो तो मुझे बताओ। हमारे असलाफ के जूतियों में क्या हीरे जवाहरात उनकी ठोकरों पर नहीं पड़े रहे? उठाओ तारीखें,
चाहे मुफ्ती आज़म हिंद की तारीख हो, चाहे हुज्जतुल इस्लाम की तारीख हो, चाहे ताजुल शरिया की तारीख हो, अरबों की तादाद में लोग रोडों पर अपने हीरे जवाहरात भी डालने के लिए जहां हाथ जोड़े खड़े हो, रुपयों की गड्डियां बिछाने के लिए खड़े हो, क्या वो प्रधान थे, क्या वो वकील थे, क्या वो जज और बैरिस्टर से नहीं साहब, बल्कि एक मदरसे के पढ़े हुए तालिबे इल्म मुफ्ती अल्लामा हाफिज कारी, यही तमाम अलकाब पाने वाली ये शख्सियतें हैं। लेकिन दुनिया की दौलतें जूतियों से चिमटी हुई है, वो ठोकरें मारते हैं फिर भी हटने के लिए तैयार नहीं है। क्या पता चला आज भी हो जो बराहीम सा ईमान पैदा आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अनवारे रजा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुर्बानियां देने वाले बहुत खूब, माशाअल्लाह। ताबीर बहुत जल्दी दुनिया में नहीं देख पाते। फतेह मक्का में मौजूद लोग, उनकी रूहों से पूछो जिन्होंने ओहद में अपनी जान दे दी हो। 70 सहाबा की लाशें हैं, कब्रों में उतार दिया गया साहब। उनकी निगाहों ने तो मक्का के फतेह की बहारें नहीं देखी। सहाबा के दसियों हजार मुस्कुराती जमातों को उन्होंने नहीं देखा। लेकिन उन मुकद्दस हस्तियों को साबिकून अल-अव्वलून का खिताब दे करके उम्मत में तबर्रुक के तौर पर रख करके, जिनकी जियारत के लिए दौरे सिद्दीकी में उनको तबर्रुकन रखा गया हो, मुस्तफा जाने रहमत के जाहिरी दौर से लेकर के हजरत सिद्दीक अकबर के दौरे खिलाफत तक जिन बदरी सहाबा को, ओहद में गए हुए सहाबा को तबर्रुक के तौर पर रखा गया हो, क्या बताना चाहते हैं? जिन्होंने बुनियादों में कुर्बानियां दी हैं, अपने लहू के कतरात को निचोड़ करके इस चमन को आबादी का मौका दिया है, गुलों को मुस्कुराने का हुनर दिया है। उन असलाफ की तारीखें कभी भुलाई नहीं जाएगी, कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। आज अगर हम अपने बुजुर्गों को सलाम पेश करते हैं, अगर हम उनकी तुरबत पर नियत बांध कर फातिहा खानी करते हैं, तो वजह सिर्फ यही है साहब, हमारे भी मुस्कुराने का हुनर उन्हीं की कुर्बानियों पर अरे वाह, उन्हीं की कुर्बानियों से जुड़ी हुई है। ये मुस्कुराहटें उन्हीं की कुर्बानियों से जुड़ी हुई हैं। ये कुरान बहुत आसानी के साथ हमारे हाथों में नहीं आया, ये कुरान बहुत आसानी के साथ हमारे घरों में नहीं पहुंचा, इसकी तबलीग हमारे घरों में बहुत आसानी के साथ नहीं पहुंची। न जाने कितनी खारदार वादियों से गुजर करके, न जाने कितने नाशों को अबूर करके कुरान ने सफर करते हुए हमारे घर तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की। लेकिन हम तो इतने बेगैरत निकले कि ईद के दिन कपड़े से पकड़ कर लेकर गए और कहा हजरत इसे मस्जिद में रख दीजिए, घर में कोई छूने के लायक नहीं, नापाकी में हाथ पड़ जाते हैं, तो हजरत मस्जिद में रख दीजिए, कोई पढ़ने वाला नहीं। मैंने कहा ये तूने कुरान नहीं, खुदा की रहमत को अपनी चौखट से दूर कर दिया। और दुनिया की जबानों को हासिल करने के लिए रातों दिन हमने कोशिशें जारी कर दी। सुबह सुबह नए नए ड्रेस, वो जहन्नम की तावीज गले में डाल करके टाई की सूरत में हमने टंकी पर बिठा करके स्कूलों कॉलेजों के गेटों पर छोड़ना शुरू कर दिया। फख्र के साथ कहते रहे बेटा इंग्लिश मीडियम में है, कंप्यूटर की तालीम ले रहा है, साइंस ज्योग्राफी की तालीम ले रहा है। हमने कहा साहब इस्लाम इन तालीम पर पाबंदी नहीं लगाता, इन जबानों को हासिल करने पर बैन नहीं करता। हासिल करो, लेकिन याद रखो जो तुम्हारा मकसद अव्वल है उसे आगे रखना। मकसद अव्वल को हमेशा आगे रखा जाएगा। ये कभी नहीं हो सकता कि तमाम सजावटों को हम मकसद समझ बैठे और मकसद अव्वल को 0 पॉइंट पर डाल करके हम अपनी आने और जीने के मकासद को फरामोश करके दूसरी सिमत हम सफर शुरू कर दे। ये कभी नहीं हो सकता।
हम इंग्लिश मीडियम की तालीम भी लेंगे, लेकिन कुरान की रोशनी में दुनिया की जबानें भी सीखेंगे, लेकिन कुरान की रोशनी में हम दुनिया के तमाम तर हुनर को सीखेंगे, लेकिन इस्लाम के तारीख और उनके कवानीन की रोशनी में, यानी हम अंग्रेजी देख करके कुरान नहीं समझेंगे, बल्कि कुरान देख करके अंग्रेजी समझेंगे। हम दुनिया को देख करके दीन नहीं समझेंगे, हम दीन समझकर दुनिया को देखने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि अव्वल नंबर पे हमारा दीन है, बाकी दुनिया की सजावटें बाद में आती हैं। हमने वाह, उसी वाह। को उलट दिया, सुभान अल्लाह। हमने उसी को उलट दिया। पूरी सीडी गलत प्ले कर दी गई। हाँ, एडवर्टाइज तक गलत आने लगे। हाँ, पूरी सीडी गलत प्ले कर दी गई, सब उल्टा हो गया। हमने तमाम सजावटों को आगे रख दिया। जैसे 150 बुलेरो नंबर 1 पर, आतिशबाजी नंबर 1 पर, डांस भांगड़े नंबर 1 पर, सब पे दौड़ भाग करके एडवांस पैसा तक जमा कर दिया। 250 बाराती पहुंचे, सब खा पी करके मैदान साफ हो गया, टेंट वाला भी खोलने आ गया। उसके बाद फिर किसी ने कहा, जबकि सब जा चुके थे, 2-4 बचे हुए थे इसे, जो शायद मजबूरन रुके हुए थे या रोके गए थे, उसमें से किसी ने कहा लाओ निकाह कर लिया जाए। जी अब सब हो गया, अब लाओ निकाह भी कर लिया जाए। यानी तमाम गैर जरूरी चीजों को नंबर 1 पर रखा और मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत को माज़अल्लाह 0 पॉइंट पर डाल करके दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि मजहब से हमारा ताल्लुक बस इतना है कि जरूरतन रस्मन कर लेते हैं, नहीं तो असल तो तादाद थी, असल तो खाने के मेनू थे, असल तो जायके थे, असल तो बिस्लेरी पानी पर नजरें थी, असल तो बुलेरो गाड़ी थी, असल तो नाच ढंग भांगड़े थे, असल तो तवाइफों के बदनों पर निगाहें थी। हमने निकाह को 0 पर डाल दिया और सारी सजावटों को नंबर 1 कर दिया, यानी उल्टा सफर शुरू कर दिया। हमने कहा ये रीत बदलो। जबरन गुलामे मुस्तफा के नारे लगाने से मकबूलियत नहीं मिलती। बेशक बीच चौराहे पर हमने इज्जत नीलाम की। अगर मौलमा ने रोकने की कोशिश की तो ऐसे भी जलील इलाके में मौजूद है जिन्होंने उलमा का बाइकाट कर दिया। उलमा का बाइकाट किया गया और तवाइफों को आगे रखा गया। आलिम छूट जाए हम नाचेंगे जरूर, हम भांगड़े करेंगे जरूर, दुनिया दुश्मन हो जाए। चंद वीआईपी गेस्ट आ गए, उनके लिए वीआईपी कुर्सियां लगी और ऐसे झुका पड़ रहा है जैसे रीढ़ की हड्डी काम करना खत्म कर गई। लेकिन जब आलिम मौलाना उसी शादी में आए तो कहा कि हजरत देखो कोई कुर्सी पड़ी हो तो बैठ जाओ। हाँ, ये झुका पड़ा हो, काजू है, कतरी, ये जो है उल्टी सीधी हरकतें सब लगा रहा। क्या विधायक है, शोहरत मिल जाएगी, प्रधान है, इज्जत मिल जाएगी। हमने कहा तुमने 0 पॉइंट पर जिसे डालना था उसे तुमने हाई लेवल दे दिया, सबसे ज्यादा शोहरत दे दी। होना ये चाहिए था आलिम रब्बानी के लिए, अपने इमाम के लिए, अपने पेशवाओं के लिए वीआईपी कुर्सी रखते। जब दुनिया आता बगल में बिठा करके तारुफ कराते और कहते ये है हमारे कौम के पेशवा, ये है हमारे कौम के रहबर। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अभी हाल ही में राजस्थान के जलसे में शिरकत हुई। एक जगह हम लोग बैठे हुए थे कमरे में, एक साहब आए, कहने लगे हजरत आप लोग 10 मिनट के लिए थोड़ा बाहर कुर्सी पर बैठ जाएंगे। हमने कहा क्या जलजला आने वाला है? कहा नहीं नहीं, मतलब उस वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं, चेयरमैन है, फलान मैन है। तो हमने कहा ठीक है, करना क्या है? तो कहा आप लोग थोड़ा बाहर हो जाइए, उन लोगों को अंदर बिठा करके नाश्ता वास्ता करवा दें। तो हमने कहा कि हम लोगों के बदन से करंट निकलता है, हम लोग अचानक वाइब्रेट होते हैं, वीआईपी संभाल नहीं पाएगा।
हमने कहा ये जहन तुमको किसने दे दिया, ये जहन किसने दे दिया। वीआईपी आएंगे कमरा खाली करके अपने उलमा को बाहर कुर्सी पर बिठाएगा और अंदर अपने वीआईपी मेहमानों को, जिसने अभी 10 मिनट पहले गली के मोड़ पर खड़े होकर कुत्तों की तरह पेशाब किया हो, जिसके खाते में जुमा के अलावा एक भी नमाज नोट ना की गई हो, उसे अव्वल नंबर पर गद्दे दिए जाएंगे, उलमा को निकाल कर कुर्सी दिया जाएगा। मैंने कहा खबरदार, मैं वापसी की ट्रेन पकड़ सकता हूं लेकिन ये रूम खाली नहीं कर सकता। अरे वाह, जवाब नहीं। हमने कहा बुला अपने वीआईपी गेस्ट को, ये उलमा बैठे हैं, इनका तारुफ करा और लाकर इन्हीं बीच में जगह निकाल करके उन्हें भी इन्हीं बेड पर, इन्हीं कुर्सियों पर बिठाकर साथ में खाना खिला करके, पानी पिला करके दुनिया को बता दे कि हम दुनिया की चीजों को तो जूतियों पर रख सकते हैं, हमारे कौम के उलमा कल भी सर के ताज थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अनवारे रजा कॉन्फ्रेंस, अजमते उलमाए किराम, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर। अरे वाह वाह, माशाल्लाह, बहुत खूब। अच्छा, इन लोगों को जहां अपनी तबीयत की करने होती है वहां मौलाने लोगन का बाइकाट करते हैं। जी जी, सही। यहां तक कि कौनो बाबा का उर्स, अब अल्लाह जाने वो बाबा कब बने, कौने सन में बने, ये नहीं पता है, लेकिन बाबा का उर्स है। ऊंच मेढ़ देख लीन, कोनो हिसाब से चादर पहुंच गई, बतासा तो फिर सादुल्ला नगर में मिल ही रहा था जी। अगरबत्ती तो सुलग जाएगी, वो चाहे मच्छर के लिए सुलगे चाहे बाबा के लिए सुलगे। लगा दिया मेला, टेम्पो स्टैंड अलग है, साइकिल स्टैंड अलग है, मोटरसाइकिल स्टैंड अलग है। अब उसका जो मुजावर होगा जी, हाँ मुजावर होगा, वो तो बिल्कुल एकदम जहन्नमी कुंदा, हाँ जहन्नमी कुंदा। ये तो कहो 10 उंगली है, नहीं तो इस्टरा और लगाता, सब में 4-4 अंगूठियां, मोटे मोटे पत्थर के दानों की तस्वीर, अल्लाह जाने किस फैक्ट्री में ऑर्डर करके बनवाते हैं, वो पूरी जो है पैर के नीचे तक तस्वीर लटक रही। अब वो मौलाना को गाली देगा, आला हजरत को बुरा कहेगा, मसलके आला हजरत को बुरा कहेगा, मदरसे को बुरा कहेगा, तालीम को बुरा कहेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये इनको साथ लिया तो चंद मिनटों में उसकी बाबागिरी नंगी हो जाएगी। वाह 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 वाह, सच है। ये आएंगे तो हराम कारियां चलने नहीं पाएगी। इसलिए शैतान जब खोपड़ी पर सवार होता है तो कहता है पहले जो हमारे दुश्मन हैं उनसे तुम दुश्मनी कर लो, उनसे अदावत कर लो, बाकी तुमको हम जहन्नम में पहुंचाने की गारंटी लेते हैं। तो वो उलमा की बगावत करने लगा, मसलके आला हजरत की बगावत करने लगा। कोई अलग जाकर के शमा नियाजी का नारा लगाया, कोई मदारी होने का नारा लगाया, कोई हुलुक चुल्लू होने का नारा लगाया, कोई पक्का खबीस होने का नारा लगाया। ये तमाम तर नारे चला करके मसलके आला हजरत को बगावत के जरिए शेर करने की नापाक साजिशें रची गई। हमने कहा ओ जलीलो, मसलके आला हजरत वो पहाड़ है, चबाओगे खानदान के दांत टूट जाएंगे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे वाह वाह हजरत, वाह वाह माशाल्लाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारे चंद चुटपैजियों के नारे से मसलक का परचम नीचा होगा, मसलक का नारा कमजोर पड़ेगा। आज भी पूरी आवाम कान खोल करके सुन ले, पूरी दुनिया में मसलके आला हजरत के फॉलोवर नंबर 1 पर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1 पर है, क्योंकि इन मदरसों में 8-8 साल तक जो तलबा पर डंडियों के साए सरों पर मौजूद रहते हैं, ऐसे ही बेकार नहीं चलते हैं। 10-10, 12-12, 15-15 असातिज़ा, 2-2, 250-250 बच्चों को ऐसे नहीं 8-8 साल तक निगरानी देते हैं। ऐसे ही अनवारुर रजा के चौखट से एक तालिबे इल्म नहीं, शेरे रजा बनकर निकलता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद।
उन शेरों को दस्तार पिन्हा करके कछार से बाहर किया जाएगा वाह 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 वाह। और मैदान में छोड़ा जाएगा इंशाअल्लाह। हाँ जी अभी तक तो ये सब बारे में बंद है ना, जी इदारे के बारे में बंद है। अभी सब 8-8 साल की ग़िज़ाएं खा खा करके बाजुएं मजबूत कर रहे हैं। अरे माशाअल्लाह। हाँ अब वो बावर्ची खाने की ग़िज़ा नहीं बता रहे हैं, वाह वाह वाह। उसको ना सोच लेना। हाँ नहीं तो दाल की पानी पूरे समाज के चेहरे को मकरूह कर देगी। नहीं उसका उसके खाने की बातें नहीं है। हाँ वो तो कौम के देन है जो ये तमाम तर चीजें चल रही हैं। बेशक। अरे हमारे सामने जो पैदा हुआ, हमारे सामने जमीन खरीदी, हमारे सामने बुनियाद रखी, हम ही से फातिहा करवाया और हमारे ही सामने बिल्डिंग बन गई और हम ही ने देखा 2 साल के बाद 4 वैन गाड़ियां आ गई और हम ही ने देखा 2-3 साल के अंदर अंदर हर रूम में एसी लग गई, महंगी ऑफिस बन गई। क्या चला रहा? स्कूल चला रहा। हमने कहा पक्का इसका बंबई का लंबा चंदा आता होगा, मुआसगर साहब के साथ में जरूर रसीद काटने जाता होगा। हाँ पक्का चंदा आता होगा। तो किसी ने कहा कि नहीं, 1 रुपए की रसीद नहीं कटती है, खतीबे इनकलाब की मौजूदगी है। हम लोग तो इनसे चुनने की कोशिश कर रहे हैं, हमसे जबरदस्त। जिन्होंने सुना होगा वो जानते होंगे मकराना के शेर की दहाड़ कैसी है। अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अरे वाह वाह, सही। अब जो सदारत कर रहे हैं, लेकिन सदारत में भी इंशाअल्लाह अगर 2-4-10 मिनट का मौका मिला तो पूरे जलसे का निचोड़ निकलेगा इंशाअल्लाह। जी जी। तो हमने कहा ये लंबी रसीदें काटता होगा। तो किसी ने कहा कि नहीं हजरत, की तो रसीदें नहीं छपी है। हमने कहा जरूर ज़कात फितरा वसूल लिया होगा इकट्ठा। तो कहा नहीं नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा ये 3 साल के अंदर हर कमरे में एसी, हर फर्श पे कारपेट, यहाँ तक कि टॉयलेट में भी हार्पिक 250 का डिब्बा रखा हुआ है। महंगी टाइलें, ये तरक्की कहां से? तो कहा इसी कौम के जेब से निकाल करके 3 साल में इसे तरक्की दी गई है। इन्हीं कौम के लोगों ने अपने बच्चों का एडमिशन करवाया, बिल्डिंग के मेंटेनेंस का खर्चा इन्हीं से लिया गया, गाड़ियों का खर्चा इन्हीं से लिया गया, एग्जाम के जो है फीस अलग लगाए गए, क्लास के फीस अलग लगाए गए, एक्स्ट्रा क्लास के फीस अलग लगाए गए, छमाही का अलग लिया गया, तिमाही का अलग लिया गया, सालाना का अलग लिया गया। इन्हीं से वसूल करके यहाँ तक कि इनका बेटा कपड़ा पहन रहा, पैसा स्कूल पा रहा, इनका बेटा कॉपी में लिख रहा, स्कूल को पैसा मिल रहा, इनका बेटा किताब की रीडिंग कर रहा, पैसा स्कूल को मिल रहा, इनका बेटा जिस बैग में किताबें लेकर चलता वो भी स्कूल की तरफ से छपा हुआ पैसा स्कूल को मिल रहा। लंच बॉक्स, पानी के बोतल, और खुद बाप सुबह सुबह जिसको फजर की भी तौफीक न मिली, वो 6 बजे उठ करके बेटे को तैयार करके स्कूल के गेट पर पहुंचा दिया। मैंने कहा इस कदर अगर दरिया दिली तुमने अनवारुल रजा के साथ दिखाया होता तो सिर्फ मौलाना नहीं वली पैदा होते। वली जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे वाह वाह, जवाब नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिर्फ मौलाना नहीं वली पैदा होते। आज गैरों का कब्जा हो गया। एक बस्ती में एक मदरसा अगर चल रहा तो 10 स्कूल चल रहे। वो कॉपी जो मार्केट में 5 रुपए 6 रुपए की मिलती है, स्कूल में 51 रुपए से 60 रुपए तक मिलती है। हाँ वही कॉपी, वो कपड़ा जिसको आप ऐसे आम तौर पे खरीदें तो अंडरवियर भी ना बनवाएं, वो कपड़ा रंगीन करके ड्रेस में जो है स्कूल का मोहर लोगो लगा करके वही कपड़ा आपको 1200-1300 रुपया चार्ज किया जाता है। मैं इसका मुखालिफ नहीं हूं। करो तुम तालीम के लिए जितनी परवाजें करना चाहो करो, लेकिन मैं अपनी कौम को तो बता सकता हूं ना कि जितनी दरिया दिली तुम वहां दिखाते हो, एक मर्तबा भी प्रिंसिपल से नहीं कहा कि थोड़ा फीस में गुंजाइश कर लीजिए। नहीं, 3000 भाई पढ़ेंगे मंथली। देखिए हमारे स्कूल का रूल अलग है। जी 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 यस सर, लिख लीजिए लिख लीजिए। बिल्कुल एकदम
लजाजत के साथ बिल्कुल झुका हुआ जो है, देखिए भाई 30 का महीना है तो 29 ही को फीस जमा होनी चाहिए, नहीं तो लेट फीस लग जाएगी। 10 तारीख को वैसे हम लोग फीस डे रखते हैं, उस दिन तेरे बेटे को नहीं पढ़ाएंगे, उस दिन हम जो है शिक्षा का नुकसान करेंगे, तालीम का नुकसान करेंगे। उस दिन सारे टीचर आकर के औबाशी करेंगे, बदमाशी करेंगे, बैठ करके लंच करेंगे और सिर्फ फीस डे के नाम पर पूरे स्कूल में छुट्टी होगी। तेरे ईद उल फित्र पर, तेरे रबीउल अव्वल पर, तेरे और दीगर चीजों पर उसके तो हम मालिक नहीं हैं, लेकिन फीस डे में स्कूल की पूरे तालीमी सिस्टम बंद रहेंगे और उस दिन सिर्फ पैसे की वसूली की जाएगी। अलग अलग फीस डे होता है, कोई 10 को रखता है, कोई 15 को, कोई 20 को, कोई 28 को, अलग अलग फीस डे रखे। हमने सर झुका करके उन्हीं के चौखट पर जमा करना शुरू कर दिया। 3 साल भी नहीं गुजरने पाए थे कि मरमर चमक रहे हैं, बिल्डिंग ऊंची होती जा रही है, एसी कोच रूम हो चुके हैं, कालीनें बिछी हुई हैं और मदरसे के हालत देख लीजिए, वजू खानों में काइयां जमी हुई, फर्श वैसे कच्ची थी फील्ड की तो वैसे कच्ची है, 10 साल से पड़ी है। अगर टोटी कहीं बाथरूम की टूट गई थी, हर मदरसे का नहीं बता रहा हूं, यहां तक तो मैं यहाँ के मदरसों का तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, हमने टोटी नहीं देखी है, सब सही होगी उम्मीद है, लेकिन मैं और मदरसों की बात कर रहा हूं। यहाँ की बुराई छोड़ो कर, अभी खाना भी नहीं खाए हैं तो भाई, हाँ यहाँ की टोटी का मसला नहीं है, यहाँ की सही होगी। टोटियां टूट गई, लगाने वाला नहीं, फर्श टूट गई, बनाने वाला नहीं, चटाई पोसीदा है, सजदा करो तो पेशानी में चंद तिनके चिपक चिपक करके कौम को बेगैरती का सबूत देते हुए बताते हैं कि वहां जो मखमल कॉलेजों में बिछे हुए हैं, यहाँ टूटी चटाइयां हैं, सजदे के लिए भी परेशानियां हैं। मैंने कहा अपना नजरिया बदलो, इंग्लिश मीडियम की तालीम दो, तुम साइंस ज्योग्राफी की तालीम दो, लेकिन कुरान को नंबर 1 पर रख करके दुनिया वालों को बता दो, याद रखना मेरा जीना भी मुस्तफा के लिए है, मेरा मरना भी मुस्तफा के लिए है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर आलिम बन करके वो इंग्लिश बोलेगा ना तो दुनिया हैरान रह जाएगी। क्या हमारे असलाफ में इंग्लिश दा नहीं थे? हाँ, ऐसे ऐसे आला हजरत के मुरीदो खलीफा हुए जिन्होंने आलमी सतह पर काम किया। अरे बाबा, हुजूर सैयदी अब्दुल अलीम मेरठी अलैहि रहमत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कब्र जन्नतुल बकी शरीफ में मौजूद है। हाँ, आलमी सतह पर जो वक्त की जबान थी उन्होंने जरूरी समझकर उसे सीख लिया, लेकिन क्या कुरान भूल गए? नहीं। और याद रखो, अगर दीन पर पहरेदारी की बात आएगी तो इन्हीं मदरसों से निकलने वाले हुनरमंद ही सफे अव्वल में खड़े मिलेंगे। सुभान अल्लाह। आज शादियों में भांगड़े करने वाले गुंग हो गए, सियासतों की रोटियां सेक करके अपनी अपनी पार्टी के तलवे चाटने में मसरूफ हो गए। कुछ ना बोल सके कि साहब नाराज हो जाएंगे। अगर कोई निकल करके वक्त के उठते फितनों को दंदा शिकन जवाब देने का नारा लगाया तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बिलखुसूस अहले सुन्नत वल जमात के आलिम रब्बानी गिन थे। बेशक, सुभान अल्लाह, उलमा अहले सुन्नत थे। हर टोपी दाढ़ी वाला मौलाना हो जाए ये कोई जरूरी नहीं। हाँ, बूढ़े बैल का सींग काट देने से बछड़ा नहीं बन जाता। है सही है, क्या नुक्ता है। भैंस को सफेद पेंट कराने से गाय नहीं बन जाएगी। हर टोपी दाढ़ी वाला मौलाना नहीं। इस वक्त पूरी दुनिया में अगर कोई आलिम कहलाने के लायक है तो वो अहले सुन्नत वल जमात के परवरदा उलमा जो मसलक के आला हजरत के परचम तले जी रहे हैं, अनवारुर रजा जो आला हजरत के फयूज़ो बरकात का मकसद हो, मरकज हो, मस्दर हो, ऐसी जगह से निकलने वाले ही आलिम कहलाने के लायक हैं। हर टोपी दाढ़ी वाला आलिम नहीं, हर कुरान पढ़ने वाला कारी नहीं, हर कुरान पढ़ने वाला
आलिम नहीं हो सकता। अगर होता तो पंडित सुंदरलाल जो कुरान का हाफिज भी था, तफसीर भी, तर्जमा भी, सारी चीजें लूली लंगड़ी नहीं, कौसरो तस्लीम में धुली हुई उर्दू जबान का इस्तेमाल करता था। लेकिन क्या उसे हाफिज कहोगे? क्या उसे आलिम कहोगे? ना, सिर्फ किताब पढ़ने से कोई आलिम हाफिज नहीं होता। मुस्तफा के मोहब्बत की शमा रोशन करने से आलिम है, हाफिज है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म के साथ साथ वफा भी हो, इल्म के साथ साथ वफादारी भी हो। हमारे जिन असलाफ ने हमारी पिछली तारीखों में अगर उठ करके वक्त के चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, जवाब दिया है, तो सबसे पहले तो वो आलिम थे बेशक, और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत वल जमात के थे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की दौरे खिलाफत के पास के अदवार आप पढ़िए, तारीख निगारी कीजिए, पता चलेगा कब कब नहीं सताया गया। और इस कुरान को याद रखो, आप 50 जोड़ी कपड़ा सिलाओ, किसी को तकलीफ नहीं है। आप कुछ भी करो, किसी को तकलीफ नहीं है। अगर दर्द उठेगा तो आपके सजदों से, आपके कुरान पढ़ने से दर्द उठेगा। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि दुनिया आपकी तरक्की नहीं चाहती है। बहादुर शाह जफर के दौर के जाने के बाद अंग्रेजों ने यही तो जायजा तैयार किया था कि मुसलमानों से आई हुई हुकूमत दोबारा नहीं जानी चाहिए। क्या किया जाए कि इन्हें जिंदा रहते हुए भी मार दिया जाए। ये जमीन पर चले लेकिन मुर्दा हो, जमीन पर चले लेकिन अंधे हो, जमीन पर चले लेकिन गूंगे हो। तो बहुत पते की बात उनके हुनरमंदों ने दी थी। कहा था इस कौम को सारी तरक्की की राहें दे दो, सिर्फ एक चीज, इसके दिल से इश्क़ मुस्तफा की वो जो है, इश्क़ मुस्तफा के वो बूंद, इश्क़ मुस्तफा का वो जाम जो इसके कलेजे में मौजूद है, वही खींच दो। इश्क़ मुस्तफा से, अपने नबी की मोहब्बत से इसे दूर कर दो। ये दौलतमंद क्या खरबपति होने के बाद भी ये गूंगा हो जाएगा, अरबपति होने के बाद भी ये लूला लंगड़ा हो जाएगा। सिर्फ इसके नबी की मोहब्बत इसके कलेजे से खींच दो। क्यों? क्योंकि अंग्रेज तादाद भी देख रहे थे। 313 से उठते उठते तादाद 1 अरब 40 करोड़ से तजावुज कर गई साहब। जितने महंगे लिबास हमारे पास है, सहाबा के दौर में नहीं थे। जितनी महंगी बिल्डिंगें हमारे पास है, सहाबा के पास नहीं थी। जितनी तिजारतें हमारे पास है, सहाबा के पास नहीं थी। लेकिन जितने जलील हम हो गए, सहाबा कभी ना हुए। उसकी वाहिद वजह यह है, तादाद बढ़ती गई, मोहब्बत कब होती गई। शरीयत के बजाय हम तबीयतों पर जीना सीखने लगे। उसी दिन से हम चलते फिरते मुर्दे बन गए। आंखें होने के बावजूद अंधे हो गए, ज़बानें होने के बावजूद गूंगे हो गए। आज भी अगर कोई कौम जिंदा है जिसके पास जबान भी है, आंख भी है, कुव्वते समाअत भी है, हाथ पैर की ताकत भी मौजूद है, तो वही लोग हैं जिनके कलेजे में कुरान का इल्म मुस्कुरा रहा है, मुस्तफा के हदीस का इल्म मुस्कुरा रहा है, वही जिंदा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि इन्हें तो कब्र की मिट्टी भी इनके कलेजे को नहीं खा सकती है। दुनिया क्या नजर लगाएगी साहब? हाँ, दुनिया क्या नजर लगाएगी इन्हें? चलते रहे, तरक्की की सारी राहें हम देखते रहे, और अंग्रेजों ने बहुत तेजी के साथ उस पर हमला किया और कुछ अपने ही आदमियों को दाढ़ी टोपी दे करके मिंबरों मेहराब तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल कर ली, जिन्होंने उठ करके डायरेक्ट मुस्तफा जाने रहमत के साथ अक़दस पर हमला कर दिया। माज़अल्लाह, ये तो खैर मनाओ, बरेली की मिट्टी रोहेल खंड की जमीन से उठने वाले उस शेरे बबर का, ये तो खैर मनाओ। अल्लामा नकी अली खां के रीढ़ की हड्डियों की बरकतें लेकर पहुंच करके जिसने चंद लम्हे में, चंद वक्तों में पूरी दुनिया के जायजे अपने सामने रखे और उन नक्शों पर काम करना शुरू किया,
बैठे थे बरेली की टूटी चटाई पर, लेकिन रजा का कलम चल रहा था तो पूरी दुनिया में हर दुश्मन रसूल के कलेजे पर खंजर का काम कर रहा था। जिसने 1400 से जायद किताबें, आज तो 2500 के करीब शुमार की जा रही हैं, किताबें तसनीफ करके और 56 से लेकर के 150 उलूम व फनून पर महारत तामा हासिल करके दुनिया को बता दिया ये गुर्गे लाख हो, मुस्तफा का एक ही दीवाना खामोश करने के लिए काफी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अनवारुल रजा कॉन्फ्रेंस, अनवारुल रजा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिन हजरात की गाड़ियां मेन रोड पे खड़ी हैं उन गाड़ियों को हटा लें, पुलिस की टीम लगी है, वरना आपकी गाड़ी का चालान हो जाएगा। मेन रोड पर जो गाड़ियां हैं उनको वो गाड़ी के जिम्मेदार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस चंद मिनट और खिदमत का मौका मिल जाए। प्रधान जी देख लें। हाँ, आप हजरात तशरीफ रखें, जिनकी गाड़ियां हैं वही जा रहे हैं, सब लोग थोड़ो जाएंगे। भाई एक गाड़ी में 10 लोग बैठ के आए हो तो एक आदमी जाने दे, 9 तो बैठिए यहाँ। तो बात ये चल रही थी कुर्बानियां, जिसके कलेजे में इल्म की शमा रोशन होगी, इल्म का चराग जगमगा रहा होगा, वही साहब जबान भी रखता है, आंखें भी रखता है। और जबान हो बोले ना, ये कभी नहीं हुआ। आंखें हो देखे ना, ये कभी ना हुआ। कुव्वते समात हो सुने ना, ये कभी ना हो सका। इसलिए आज भी अगर असलाफ की तारीखों से लेकर के इस दौर तक अगर वो सारी चीजें हमारे अंदर हरारत के तौर पर मौजूद हैं, तो हमारे बुजुर्गों के वो लगाए हुए गर्म नारों के उन हरारतों का नतीजा है, जिसकी बदौलत कौम आज भी जिंदा है। जिन्होंने आजादी और हुर्रियत का नारा लगा करके इस दुनिया में एक इनकलाबी स्कीम चलाई थी और जगह जगह पर तालीम और तरक्की के नारे लगा करके दुनिया को बताया था कि कामयाबी दीन से लगे रहने ही में है। बिछड़ कर तुम लाख परवाजें कर जाओ, चांद तक पहुंच जाओ, ये तो हो सकता है, लेकिन कामयाब भी हो जाओ ये कभी नहीं हो सकता। क्या बात, क्योंकि कामयाबी के सारे गुण, सारे राज इसी में पोशीदा हैं। कल भी हमारी पहचान मुस्तफा जाने रहमत के दीन से थी, आज भी है और सुबह कयामत तक रहेगी। हम अपने नस्लों को हुनरमंद बनाएं। कम से कम जिन बच्चों के बीच में हम 60-70 साल गुजार गए साहब, 4 बेटे 60-70 साल की जिंदगी उनके बीच में हम गुजार कर दुनिया से चले गए हो, लेकिन इतना यतीम छोड़कर गए हो कि निकाह के फार्म पर अंगूठा लगा रहा हो, इतना यतीम छोड़ करके गए हो कि सगे बाप के जनाजे पर खामोश खड़ा हो, उसे जनाजे की दुआ तक पढ़ने की तमीज ना हो। बाप मर गया, गांव में चंदा हो रहा है, कोई है जो मेरे बाप को गुस्ल दे दे। 4 बेटे कामयाबी के साथ नारा लगाने वाले, मैं पीओपी का ठेकेदार हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं फला जगह सेन काटता हूं, ये उल्टी सीधी हरकतें कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने बाप को गुस्ल नहीं दे सकता, मैं अपने बाप को नहला नहीं सकता। इतना यतीम हूं, डॉक्टर होने के बाद भी मैयत को नहलाने का तरीका नहीं मालूम है, वकील होने के बाद भी अपनी माँ के जनाजे पर दुआ पढ़ने की तमीज नहीं है। सब कुछ हो गया, मैंने कहा इस दुनिया को आगे करके दीन को 0 पॉइंट पर डालने वालों, ये तमाशे बन के रह जाओगे, कभी कामयाब नहीं हो सकते। जब जब वक्त की जबानें खुलेगी और इन जो है जासूसों की निगाहें काम करेंगी, दुश्मनों की दुश्मनी तेज होगी, तब तब निगल लिए जाओगे, तुम्हारी शनाख्त खत्म कर दी जाएगी। लेकिन अगर तुमने हर मोड़ पर दुनिया को पीछे, दीन को आगे रखा,
तो तुम मर भी जाओगे, तुम्हारे कब्र की खुशबू से जिंदगी की बू आएगी, वहां से भी वफा की खुशबुएं फूटेंगी। तुम्हारे गुंबदों मीनार भी दुनिया को जिंदगी का दर्श देंगे, जीने का हुनर देंगे। जो मजहब को नंबर 1 पर रखे, दुनिया की तमाम चीजों को पीछे रखे, याद रखो मंजिल हर वक्त जहन में नंबर 1 पर होनी चाहिए। हाँ, ये नहीं कि भुसावल के केले में मस्त हो गए, बंबई की गाड़ी छूट गई, नहीं साहब, मंजिल निगाह में होनी चाहिए। हाँ, मंजिल निगाह में होनी चाहिए। लखनऊ से चले या यहाँ बलकापुर से बैठे, आपको मुंबई उतरना है, मंजिल मुंबई है, बीटी पे उतरना है, टिकट वहां तक है। तो अब चलते फिरते रातों दिन उसी का तज़किरा, 24 घंटे उसी का जिक्र, भैया सो जाए तो जगा देना, हमें बीटी उतरना है। मतलब हर मोड़ पे वही तज़किरा, हर मोड़ पे वही जिक्र। क्यों? क्योंकि वो मंजिल नंबर 1 पर रखे हुए हैं। अब बीच में जितने नाश्ते आएंगे, जितने स्टेशन आएंगे, जितने भी आराम और गुफ्तगू, टाइम पास जो भी होगा, ये सब पीछे डाला जाएगा, मंजिल नंबर 1 पर रखा जाएगा। इसी तरीके पर हमें दीन को नंबर 1 पर रखना है। हम काम करें, कारीगर रहे, लेकिन नारा मुस्तफा का लगे। हम मैकेनिकल जो है काम करें, लेकिन नारा दीन का लगे। दीन की वफाओं की खुशबू हमारे वजूद से आए। हमारे 4 बच्चे हैं, एक को हमने सदका जारिया समझ करके दारुल उलूम अनवारुल रज़ा में एडमिशन करवा दिया, दाखिला दिलवा दिया कि 4 बेटे हैं, 3 चलो और तालीम ले लेंगे, लेकिन कम से कम एक बेटा मुस्तफा के दीन के लिए वक्फ करना है, इसे हाफिज कारी आलिम बनाना है, इसे दीन के लिए सदका जारिया के तौर पर छोड़कर जाना है। हर आदमी ये तय कर ले कि हमारे अगर 2 बेटे हैं तो एक को कम से कम इल्म दीन सिखाना जरूरी है। यहाँ तक कि इल्म तो हर एक को देना जरूरी है, फराइज का इल्म हर बेटे को देना है, लेकिन आलिम हाफिज कारी के लेवल तक पहुंचाने के लिए आप 4 बेटों में कम से कम एक बेटे को सदका जारिया समझ करके दारुल उलूम के हवाले कर दे, तो साहब तादाद 200 नहीं 2000 की तादाद बनेगी। फारिग होने वाले जब 1000-1500 की तादाद में दस्तार पाएंगे तो कुरान पर उंगली उठाने वालों के कफन बंध जाएंगे, उनकी तुरबतें फट जाएंगी, उनका कलेजा चाक हो जाएगा कि जहां एक मदरसे से हजार कुरान को ज़बानी याद करने वाले निकलते हो, उस कुरान को दुनिया में कभी मिटाया नहीं जा सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हम सुभान भी अल्लाह उन्हीं की सुभान बोली अल्लाह। बोलने लगेंगे तो कहने का तो मौका मिल जाएगा। और ये तो उन लोगों ने रास्ता दिखा दिया ना भाई। देखिए, जब भी हमें धोखा मिला अपनों का हाथ रहा, सही है, पूरी बेशक। तारीख गवाह है। जब भी हमें धोखा मिला, किसी ने पैर खींचा तो अपनों का हाथ कहीं ना कहीं से शामिल रहा। आज अगर नबी की शान में दरीदा दहनी करने की नापाक साजिशें रची गई तो वो भी अपनों के दिखाए हुए रास्ते हैं। वो कौम जो सिर्फ मुसलमान समझ करके झुककर सलाम करके सुबह निकल जाती हो, उस कौम को सीना तान कर खड़े होकर पैगंबर के खिलाफ बोलने का हुनर किसने दे दिया? ये अपनों के दिखाए हुए रास्ते हैं। जो 40 के चिल्ले की उम्र रखने वाली बचकानी हरकतें गली मोहल्लों में कर रही हो, हाँ, ऑक्सीजन तक पीठ पर लाद करके गली मोहल्ले में तबलीग कर रही हो, और मस्जिदों में जा करके सिलेंडर जला करके पकौड़ा तल कर तबलीग का ख्वाब देख रही हो। क्या बात है। हाँ, मैंने कहा ऐसे मुर्ग मुसल्लम खाने वाली 40 की उम्र रखने वाले इन चूजों को मसल दो। इनकी जरूरत नहीं है, इनकी जरूरत नहीं है। इन्होंने ही तो मस्जिदों में स्टोव जला करके बाहर जा करके बात किया कि जिसका नाम माज़अल्लाह मोहम्मद या अली हो, उसका नमाज में ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है। इन्हें स्टोव पतीली वालों ने जा करके कहा नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं माज़अल्लाह। इन्हीं स्टोव पतीली लेकर चलने वालों ने जा करके कहा नबी अपनी बेटी फातिमा की भी बख्शिश नहीं करवा सकते माज़अल्लाह। नबी को तो पीठ पीछे की खबर नहीं माज़अल्लाह। ये तमाम तर चीजें, ये
गंदगियां, अगरचे वो अपने नहीं थे, लेकिन अपनों का चोला पहनकर कुछ देर तक मस्जिद और मेहराब के हवाले से ये पहचाने गए, जिसकी वजह से गैरों को भी जबान दराजी करने का मौका मिल गया। इसलिए हमारी कौम के जियालो, हमें ये हुनर लेकर के उठना होगा कि अब अगर एक गांव में 500 घर हैं, 500 घरों में अगर 1000 बच्चे हैं, तो कम से कम 500 को हाफिज़े कुरान, आलिमे दीन बना दो, ताकि हर गांव से सिर्फ बारात नहीं, आलिमों की बारात निकले, हाफिजों की बारात निकले। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मौलाना गैर हाजिर हो जाएं जो बंगाल बिहार से आए हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, तो जनाजा रखा, पूरे गांव वाले साइकिल लिए घूम रहे हैं। मौलाना कहा जो अगर ना निकाल दिए तो कौन कही तरह हम कसम खा सकी, तो उनके तनख्वाह काट दिया। हमारे बाप का इंतकाल हो गया है, मौलाना आज गैर हाजिर है, कम से कम उनको रहना चाहिए जनाजे के। हमने कहा जनाजे की नमाज पढ़ाने का सबसे बड़ा हकदार कौन है ये बता। मौलाना हकदार हो तो बताओ। क्या मौलाना पूरे मजमे से सवाल है, क्या मौलाना हकदार है जनाजा पढ़ाने के? जवाब दो। माशाअल्लाह शोराए किराम की आमद आमद। अरे भाई मिसबाह नूरी साहब, ज़िया दानी साहब, माशाअल्लाह तशरीफ रखें, अभी आप समाअत करेंगे। पूरे मजमे से सवाल है। खत्म? हाँ बस खत्म। अरे नहीं वाकरो दावाना, हम जबानी याद करके आए तो। अरे नहीं सुनिए भाई सुनिए, हम पूरे मजमे से सवाल कर रहे हैं, पूरे मजमे से सवाल कर रहे हैं। जनाजा पढ़ाने का हकदार मौलाना है भाई। हमारे तुम्हारे बाप का या माँ का इंतकाल हो गया तो जनाजा पढ़ाने का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? बोलो। और बेटुए लाठी लिए मौलाना खेरा थे, आज मिल जाए। हाँ पढ़ाए नहीं, पढ़ाए नहीं। मौलाना कहाँ चले गए? तनख्वाह काट दी जाएगी, निकाल दिया जाएगा। मैंने कहा बाप की छोड़ी हुई परापट्टी पर हक जमाने के लिए तू खड़ा है। फॉर्च्यूनर गाड़ी पर कब्जा तूने कर लिया, एप्पल मोबाइल पर कब्जा तूने कर लिया, सोफा सेट पर कब्जा तूने कर लिया, बाप के बेडरूम से लेकर के गवर्नमेंट की नौकरी थी तो वहां तक कब्जा कर लिया। मैंने कहा तो कब्र तक नहीं गया, जितना था बाप का सब कब्जा कर लिया। जनाजा पढ़ाए मौलाना। मैंने कहा ये तो मजबूरी में है कि कोई ना हो तो पढ़ा दे, ये एक अलग मसला है, लेकिन हकीकत में हकदार उसका अपना सगा बेटा है, जिसे लुक़मे दे दे करके एक बाप ने अपनी जवानी दे करके खुद बुढ़ापा खरीद लिया हो, अपने बेटे को महंगी बोझ जो है धूप में तपते धूप में अपनी पीठ पर बोरियां लाद करके मंजिलों सिरमट की बोरियां चढ़ाकर 500-600 रुपए कमाकर अपने बच्चों को शाम के वक्त लुकमा दे दे करके ईदैन के दिन अपने कंधे पर नहलाकर बिठाकर ईदगाह की तरफ लेकर चलने वाला, इस कदर उसने निचोड़ कर अपनी जिंदगी दे दी कि तुझे 18 साल से 22 साल का कलियल जवान बना दिया। खुद बुढ़ापे में चला गया, खुद के कमर की हड्डी झुक गई, खुद का घुटना बेकार हो गया, खुद के दांत चले गए, आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन तुझे जवानी दे दी, तुझे देखने का हुनर दे दिया, तुझे बोलने की जबान दे दी। तो हक तो यही था कि सगा बेटा खड़ा होता, बेशक आज अपने हाथों से अपने बाप की लाश को नहला रहा होता, आंखों से मोटे आंसुओं के कतरात गिर रहे होते, और उसे जुमा के दिन अपने बाप कि उन अदाओं की याद आ रही होती कि मेरा बाप ऐसे ही मुझे जुमा के दिन नहलाया करता था मोहब्बत के साथ। क्योंकि मैयत का सबसे ज्यादा करीबी अगर गुस्ल दे तो एहतियात ज्यादा होंगे, एहतियात ज्यादा होंगे, करवटें बदलने में भी मोहब्बतें शामिल होंगी, हाथ पैर इधर उधर करने में भी मोहब्बतें शामिल होंगी। तो सबसे ज्यादा हकदार तो तू था, जिसके लिए उसने पूरी जिंदगी निचोड़ करके तुझे 22 साल का कड़ियल जवान बना दिया। आज तो इतना यतीम हो गया कि बाप के बदन पर एक लोटा पानी भी डालने के लायक न रहा, उसके जनाजे पर मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज पढ़ाने के
का भी न रहा। मैंने कहा लानत है ऐसे मजहब के नारे लगाने पर साहब, जो मरने के बाद नस्लों को इतना यतीम कर जाए कि तेरे कब्र के सिरहाने कुरान की चंद सूरतें पढ़ने के लायक भी न रहे। निकाह फार्म पर अंगूठा लगाकर पूरे कौम के मुकद्दर को अंगूठा दिखाते नजर आए और बताएं ये वो कौम है जिसने अपने मजहब से इधर 50 सालों में वो गद्दारी कर ली है। अपने ही मजहब का कलमा ज़बानी याद नहीं, अपने ही मजहबी किताब की सूरतें ज़बानी याद नहीं, अपने ही नबी की सीरत याद नहीं, अपने ही नबी के सहाबा की सीरतें याद नहीं, अपने ही औलिया की सीरतें याद नहीं। गौस का नारा लगाता है, गौस की सीरत से खबरदार नहीं। गौस एक ख्वाजा पाक का नारा है लेकिन ख्वाजा पाक की सीरत से वाकिफ नहीं। कुतुबुद्दीन का नारा है लेकिन उनकी सीरत से वाकिफ नहीं। गैरों ने गुमराह करना शुरू कर दिया, हम उन्हीं दलदल में धंसते चले गए। होश के नाखून लो। 100 साल के बाद हम में यहाँ कोई नहीं होगा, 100 साल के बाद हम में यहाँ कोई नहीं होगा साहब। न ये बैठे हुए रहेंगे न आप रहेंगे, लेकिन हाँ मैं कसम खा के कह सकता हूँ मिंबर रहेगा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलने वाले 100 साल में चले जाएंगे, सुनने वाले 100 साल में चले जाएंगे, लेकिन मिंबर यही होगा। सुनाने वाले दूसरे बैठे होंगे, सुनने वाले दूसरे बैठे होंगे, लेकिन कसम बा खुदा नारा मेरे मुस्तफा ही का लग रहा। बेशक, तज़किरा मेरे नबी ही का हो रहा होगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। आज हम और आप ने उल्टे तौर पर जिंदगी जीना शुरू कर दिया। भाई मकसद से हम दूर होने लगे। हर एक चीज में दुनिया को पीछे, दीन को आगे रखो, दीन को आगे रखो। यहां तक हमने पढ़ा साहबा के दौर में अगर लोहा गर्म हो गया, हथौड़ा मारने के लिए उठाया था, इतने में मस्जिद से सदा आ गई तो गर्म लोहे पर हथौड़ा मारा नहीं, वहीं से उठाकर नीचे रख दिया, वहीं से हटाकर जमीन पर रख दिया और कहा अब अपना काम नहीं, पहले दीन का काम होगा, पहले फराइज होंगे फिर अपने काम होंगे। अपने कारोबार बाद में, दीन का काम पहले। तो निकाह को इतना आसान कर दो कि ज़िना मुश्किल हो जाए और अपनी बहू बेटियों को इज्जतों के वो गुण दे दो, मुस्तफा के इश्क का वो जाम दे दो कि लाख दुनिया की हवाएं चले, कभी उनके चादरे अफू भी दागदार ना होने पाए। लाख दुनिया सोशल मीडिया और एडवर्टाइज करके बदनाम करने की नापाक साजिशें रचे, वो कनीज़े फातिमा बनकर दुनिया को जवाब देती नजर आए। अपनी बेटियों की इज्जत और आबरू की हिफाजत के जिम्मेदार तुम हो, अपने नस्लों के ईमान और अकीदे के हिफाजत के जिम्मेदार तुम हो। और ये बचेगा जब इन मदरसों को कुव्वत दी जाएगी, बेशक, सुभान अल्लाह की सुभान बुनियादों को अल्लाह। मजबूत किया जाएगा। हमारे जितने भी दीनी इदारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सब हमारे सर के ताज हैं। सुभान अल्लाह। कभी एक छप्पर में बैठकर एक फकीर ने चंदे में मुर्गी का अंडा तक ले लिया था। इशारा कर रहा हूं हजरत, बस उतर रहा हूं। मिसबा नूरी साहब, एक छप्पर के नीचे एक फकीर ने बैठकर कभी एक बुढ़िया से मुर्गी का अंडा चंदे में ले लिया था। मुस्कुराते हुए हाफिज मिल्लत की निगाहें देख रही थी, अशरफिया आलमी रिकॉर्ड कायम करेगा, अशरफिया आलमी रिकॉर्ड कायम करेगा। आज उस फकीर की तुरबत वहां के सहन में मौजूद है, जिसके तुरबत से सदा आ रही है यहाँ पर काल अल्लाह काल रसूल की जमजमा खानियां करने वालों, कयामत तक जब तक नारे लगेंगे मुझ फकीर को भी सदका मिलता रहेगा। और इन बुनियादों में पड़ी ईंटों को कभी हकीर न समझना। इन्होंने उन मीनारों को बुलंदी का हुनर दे दिया, उन इमारतों को मुस्कुराने का जज्बा दे दिया जहां पर दीन के नारे लगे थे। इसलिए काम करने वालों के कभी कदम न खींचा करो। कभी हो सकता है आपसी कुछ बतकादाए बशरी कुछ मामलात हो जाएं, तो उसे होटल पर बैठकर कटिंग चाय का ऑर्डर दे करके उनको हवाएं न दिया करो। सुना है मदरसे में कुछ इख्तिलाफ चल रहा है। हाँ, हमने कहा गुम्मा मारो इके मुंह पर। इख्तिलाफ चल रहा है, का मतलब
तुमको किसने खबर दिया? ये होटल पे पूछने की चीज है। इतना दयानतदार था तो मदरसे में जा करके वहां के जिम्मेदारों से मिलता। क्या बात है, वाह वाह वाह। अगर मदरसे का दर्द होता तो ये बात सादुल्ला नगर मुबारक मोड़ चौराहे पर न होती। मदरसे के अंदर जिम्मेदारों से जाकर मिल करके पूछता, हजरत मैंने कुछ बुरी खबर सुनी है, अल्लाह खैर करे, मेरे मदरसे को नजरे बस से महफूज रखे। मैंने सुना है कुछ जिम्मेदारों में कहा सुनी हुई है, तो हजरत ऐसा करें, बुलाकर दोनों फरीक को इकट्ठा करके आपस में सुलह समझौता कर लें। हजरत ये चीज अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ खान एक जो है, यहाँ एक कबीले, एक खानदान, एक नस्ल की नहीं बल्कि उम्मत की तकदीरों की तारीखें लिखी जाती हैं। बात है। अगर इनकी इमारतें मजरूह होंगी, ये तानो तशनी के निशाने बनेंगे, और इनके खिलाफ अगर साजिशें रची जाएंगी तो फिर हमारी कौम लुंजी लूली अपाहिज हो जाएगी। क्योंकि अगर इस कौम से आज भी तालीमी इदारे, ये मराकिज हैं जो संभाले हुए हैं, नहीं तो दुनिया कब का हमें उचक लिए होती, हमें न जाने कब का नजर लगाकर बर्बाद कर चुकी होती। लेकिन इन्हीं इदारों ने आज भी ईमान और अकीदे की हिफाजत का बेड़ा उठाया हुआ है। कभी कुरान पर हमला हुआ था तो उन मामूलियों को जवाब देने के लिए कोई वकील, कोई जज, कोई बैरिस्टर नहीं, बल्कि इसी कौम का आलिम, मुफ्ती, मुहद्दिस की सूरत में इमाम अहमद बिन हंबल शेरे बबर की शक्ल में उठकर खड़े हुए थे, जिन्होंने तीन शहंशाहों के गुरूर को चकनाचूर कर दिया और कोड़े खा खा करके इस दुनिया से रुखसत तो हो गए, लेकिन कहाल कुरान और कलामुल्लाह, कुरान तो अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं। शहंशाहों के नशे को हिरन कर दिया उस शेरे बबर ने, मुस्तफा के कछार के शेरे नर ने। वाकई वो नारा लगाया। कभी जो है यही अकबर जैसे नाहंजारों ने अल्लाहु अकबर के नारे अपनी तरफ मंसूब करके मादल्ला दीने इलाही की जो है बुनियादें रखने और नापाक नारे लगाने की कोशिश की थी, लेकिन सरहिंद की मिट्टियों में करवटें लेने वाला वो फकीर, वो दुर्वेश जिसने फटे कुर्ते को बदन में रख करके चैलेंज कर दिया हुकूमत वक्त को, शहंशाह वक्त को चैलेंज कर दिया, ग्वालियर के जेल में डाला गया। 3 साल से कम जायद अरसे तक आप कैदो बंद की मुसीबतें झेले, जाकर जेल का दरवाजा उसके बाद इस नियत से खोला गया कि अब तो फकीर तौबा कर रहा होगा और कह रहा होगा, बादशाह जैसी तेरी बात मानने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने मौकिफ से हटता हूँ, मैं तौबा करता हूँ। दरवाजा खोला, कहा हजरत क्या हाल है? कहा मुझसे ना पूछ, जाकर कैदियों से पूछ ले। जब अंदर गए तो पता लगा सारे कैदी कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुके थे। वाह 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 वाह। ग्वालियर के जेल से इनकलाब की तारीखें लिखी जा रही थी। इसलिए जिस दौर में भी अगर तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत का बेड़ा उठाया या कुरान के आबरू के मुहाफिज बनकर कोई खड़ा हुआ, तो इन्हीं मदरसों की चटाइयों पर बैठने वाले तलबा थे, जिन्होंने वक्त के इमाम का किरदार निभाया, पेशवा का किरदार निभाया, रहबरों रिफॉर्मर का किरदार निभा करके दुनिया के फितनों को तंदा शिकन जवाब दिया। इसलिए हम अपनी बस्तियों के इदारों को मजबूती दें और जहां तक रब ने नवाजा है वहां तक खुले दिल से शिरकत करें। अगर फितने करीब आए तो वहीं पर उन्हें दफन करने की कोशिश करें, हवाएं दे करके उनकी उम्र लंबी करने की कोशिश ना करें। इसलिए आज भी मुखालिफत गली कूचों में गर्दिश कर रही है, कल भी गर्दिश करेगी, नजर लगाने की कोशिशें आज भी है, हमेशा रहेगी। लेकिन याद रखो, मुस्तफा के दीवानों का सफर कल भी जारी था, आज भी जारी है, हमेशा जारी रहेगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आज भी हो जो बराहीम साहीमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।